उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयान ने मचाया सियासी भूचाल। डिप्टी सीएम के पद को लेकर मनरेगा तक ओम प्रकाश राजभर के शब्द बने विवाद की वजह। महात्मा गांधी के नाम पर की गई तुलना ने गर्मा दी राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही। और इस वक्त की बड़ी खबर की आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र के करनई गांव में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी। राजभर ने कहा कि डिप्टी मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होना चाहिए, क्योंकि अब जनता शिक्षित हो चुकी है और राजनीति चेतना बढ़ चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो पद की संवैधानिकता और भी बढ़नी चाहिए। देखिए, होना चाहिए, क्योंकि जनता की अब डिमांड बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति में अब जागृति आ गई, शिक्षा बढ़ गया, लोगों में राजनीतिक चेतना आ गई है, तो निश्चित है। डिप्टी सीएम पद को लेकर पहले भी समय समय पर राजनीतिक बहस होती रही है, लेकिन राजभर की मांग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वह एनडीए सरकार का हिस्सा होते हुए ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि असली विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम को लेकर बयान दिया। ताजा अपडेट के अनुसार कांग्रेस द्वारा मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में 5 जनवरी से प्रस्तावित देशव्यापी आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा रहा, लेकिन जब व्यवस्था बदलती है तो नाम बदलने में बुराई क्या है। उन्होंने मनरेगा के काम के दिनों को बढ़ाने और भुगतान व्यवस्था में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन काम दिया जा रहा, जो भुगतान 6 महीने नहीं हो रहा था, 7 दिन में भुगतान होने का आदेश हो गया है। अब दुनिया राम राम कर रही है, तो जी राम जी नाम रख दिया गया तो क्या बुरा हो गया है। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पे साथ क्या बुरा था। तो महात्मा गांधी जी तो सबके पिता है, ये हैं, तो कहाँ उनको कोई इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर भी नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जरूरत पड़ती है, जैसे देखते हैं ना कि कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो लोग नया बनाते हैं। राजभर के इस बयान को कांग्रेस और विपक्ष ने महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को लेकर दी गई ये तुलना अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बयान के पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं हो रही हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर भी राजभर ने सीधी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि एनडीए जिसे उम्मीदवार बनाएगा वही चुनाव लड़ेगा। उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर अरविंद राजभर के लेकर जो बाइट है वो आएगी। एनडीए गठबंधन जो तय करेगा, जो भी वो प्रत्याशी लड़ेगा। पिछली बार अरविंद राजभर से भाजपा लड़ी थी, क्या भाजपा अरविंद राजभर प्रत्याशी हुए का बनाना चाहेगा? नहीं, वहाँ वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़े थे। भाजपा वहाँ से लड़ेगी सर। एनडीए गठबंधन के लोग कहेंगे तो लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनरेगा के नाम पर महात्मा गांधी पर दी गई ये तुलना सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है, और क्या डिप्टी सीएम के पद को संवैधानिक बनाने की मांग आने वाले समय में नई सियासी बहस को जन्म देगी। आगे जो भी होगा, यूपी न्यूज 9 आपको इसकी अपडेट देता रहेगा। जुड़े रहिए यूपी न्यूज 9 के साथ। बलिया से अमित कुमार की यूपी न्यूज 9 की खास रिपोर्ट।